वार्षिक खीर भवानी मेला गांधरबल के तुलमुल्ला में शुरू हो गया है, जहां सैकड़ों कश्मीरी पंडितों ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं ने दूध और फूल चढ़ाए और कश्मीर में शांति की प्रार्थना की। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इस मौके पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया। श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लंगर और सहायता केंद्र भी लगाए गए हैं। स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इन सभी श्रद्धालुओं का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जो कश्मीर की सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है। आए हुए एक कश्मीरी पंडित श्रद्धालु ने कहा कि यहाँ पर घर लौटने जैसा माहौल प्रतीत होता है। हम एकता और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि कश्मीर की साझी सांस्कृतिक विरासत का भी एक प्रतीक है। लगता है मुझे अभी भी नहीं वो बोल रहा, वो मेरे सामने है कि कैसे उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया, कैसे मतलब क्या किया। हालात ठीक है, उनको डर है। क्यों? ये जो अभी घटना पहलगाम, क्योंकि मेरे साथ मेरी सिस्टर को आना था, उसकी मम्मी ने नहीं आने दिया उसको। बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ये जाती, क्योंकि मेरी मैरिज हुई है, तो बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं। इसको देखो, यहाँ भीड़ है, अंडर सिक्योरिटी है पूरा। ये जो सारे जम्मू से आए हैं, ये अंडर सिक्योरिटी आए हैं। हम भी अंडर सिक्योरिटी ही आए हैं, इतना बता दूं। हाँ, हम घूमने गए कल हम यहाँ हरी पर्वत गए हैं, गणपतियार गए हैं, गांव कदर साइड से इधर पूरा गए हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं, ऑटो में चले गए, बड़े कोऑपरेटिव ऑटो वाले भी बहुत अच्छे। मेरा नाम संजय पंडित है, रहने वाली 90 में निकले थे। वैसे मैं अभी यहाँ माघा में रह रहा हूँ प्रेजेंटली। बहुत ज्यादा काटूं दोबारा। इससे में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे कुछ किसी चीज की कमी नहीं, ना पहले थी ना पे। सब बरादरी पहले भी चल रही थी, आज भी है। जो नासिर अलग थे वो अलग है, उनमें कोई आज चेंज नहीं। फ्रांकिस मैं तो यहीं रह रहा हूँ, मुझे इसलिए कोई फर्क महसूस होता नहीं कि मैं यहीं रह रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। मैं 2012 में वापस आया था यहाँ पे। कश्मीर आना चाहते आ सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी का। पहले भी घूमने आते रहते हैं, बट अब हम नहीं, हम यहाँ जम्मू से हैं। बदलाव तो मतलब ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, हमारी फोर्सेस हमारे साथ ही खड़ी हैं। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है, हम अपने एरिया में आए हैं, जम्मू कश्मीर में। हमें बहुत अच्छा लगता है ना जी, बहुत अच्छा। बस ये है कि ऐसा मत सोचो कि कुछ है, यहाँ पे फोर्सेस हर टाइम खड़ी रहती है। हमें अपना जम्मू कश्मीर बहुत प्यारा है। हम लोग जम्मू से हैं। हाँ जी, कश्मीर में मंदिर बाग में रहते थे। हम पढ़े बले यहीं के हैं। हम लोग 30 साल पहले यहाँ से चले गए थे। मन बहुत दुखी हुआ था जब चले गए थे, बहुत मजबूर हो गए थे, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, हमें यहाँ से निकलना पड़ा। पर ये वाले मंदिर से हमारे यहाँ बहुत जुड़ाव है और हर साल हम कोशिश करते हैं हम यहाँ पे आएं। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपना जगह है कि हम अपने मातृभूमि पे आ गए हैं हम लोग, और बहुत तसल्ली होती है यहाँ के आगे। ये अपनी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। श्रद्धालुओं के लिए यही मैसेज है कि अपनी जन्मभूमि है, यहाँ पे आप आएं, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, मोदी जी ने बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है यहाँ पे, और तसल्ली होती है यहाँ पे आके। बहुत योगदान। ये बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत हेल्पफुल एटीट्यूड है इनका, और मुझे लगता है टूरिस्टों को बिल्कुल डरना नहीं चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए। हाँ जी, श्रीनगर घाटी में रहते, बिल्कुल याद है, बहुत याद है गलियाँ, बहुत दिल में बसा हुआ है ये हमारे। नजरों से दूर है बट दिल से बहुत पास।
बस यही प्रार्थना करेंगे जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए और हम अपने होम टाउन में वापस आ जाएं। हम पहले अलीकदर में रहते थे। मेरा नाम सुमन है। तो हम पहले अलीकदर में रहते थे, फिर माइग्रेशन के बाद तो हम जम्मू चले गए हैं। माइग्रेशन में हुई है, हाँ, बस उसी साल हम चले गए वहाँ से। क्यों आप निकल गए यहाँ से? ये तो सबको पता है क्यों निकल गए हैं। तो अभी हम वो बोलते हैं कि हम जाएंगे कश्मीर, मगर कश्मीर तो अब देखने के लायक तो थी कश्मीर, अब तो नहीं है। अब तो क्या हुआ, अब तो देखो आप भी देखते हो कि हालात कैसे हैं, जो अभी पहलगाम में हुआ है, क्या हुआ है। बस वही तो बदलाव तो बहुत आया है, बहुत आया है बदलाव। जो मोदी जी ने किया है काम, वो बहुत अच्छा काम किया। मोदी जी ने वो बहुत अच्छा काम किया है पर्यटकों के लिए। हाँ ठीक है, मैसेज तो वही है, आ जाओ कश्मीर। मतलब क्या बोलेंगे हम, सेफ है कि नहीं है वो हमें अभी पता नहीं। इसके बाद तो जो उन्होंने भी देखा है तो वो भी उनके दिमाग से, जहन से कहाँ चला जाएगा। जो उन्होंने वो पहलगाम में देखा है, बाईसरन घाटी में जो उन्होंने देखा है, अभी बेटर फील कर रहे हैं। कुछ नहीं है, मतलब सब ठीक है। जानना चाहते हो? हाँ, पूरा बताओ? हाँ, नहीं, मैं बताती हूँ। मैं बारामूला की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सरला भट्ट है। तो मैं सोरा में काम करती थी एज ए सीनियर स्टाफ नर्स। तो 90s में जन्नत दियन तमिस गुरु सबस, जिसने मुझे बचाया, क्योंकि वहाँ एक मेरे नाम की एक सरला भट्ट थी, शायद आप नहीं जानते होंगे। तो उसका मर्डर हुआ, तो उसको बहुत बुरी तरीके से उन्होंने मारा था। तो मेरा नाम भी सरला भट्ट। तो उसको पूछने पर उसने शायद मेरा नाम बताया, क्योंकि वो अनंतनाग की थी और मैं बारामूला की थी। तो मेरे फादर का नाम भी सेम था, उनके फादर का नाम भी सेम था। तो वो मेरे हॉस्टल में आए, क्योंकि सोरा में जब मैं थी तो हम हॉस्टल में रहते थे, सिक्किम में काम करते। तो हम वहाँ हॉस्टल में रहते थे, गर्ल्स नर्सिंग हॉस्टल में। तो मेरे को बुलाया गया बाहर। तो उन्होंने बोला कि हम सरला है एक आपकी यहाँ। हमें तब तक पता नहीं था कि उसका हो गया है प्रॉब्लम, शायद क्योंकि उनकी लैंग्वेज क्या बोलूँ, ना उर्दू थी ना हिंदी थी। वो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में 2 बात कही कि योर नेम सरला, ऐसे मतलब टूटी फूटी इंग्लिश में। तो बिल्कुल मैंने कहा हाँ। तो मेरे हाथ में रूम की चाबी थी। तो उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ आए, साथ में हमारे डॉक्टर्स क्वार्टर थे, आप यहाँ हमारा ऑफिस है, आप हम आइए। मैंने कहा मैं नहीं आती, क्योंकि दिमाग में था कि यहाँ कुछ चल रहा है। मैंने कहा नहीं, आप मुझे यही क्वेश्चन पूछिए। तो तब तक सरला की लाश वहां से आई, हमारी वार्डन को बुलाया गया। तो मेरे हाथ से इन्होंने चाबी ले ली, बोला कि हम अभी आपको देंगे। वो फिरन में थे, लेकिन उन्होंने मुझे पिस्टल दिखाया था कि अगर आप यहाँ से गए, ये हमारे पास पिस्टल है। फिरन लगाया हुआ था, फिरन उन्होंने लगाया हुआ था 90s की। हाँ, मैं फिर 90s मिड में निकली थी वहां से। तो मैं वही वेट किया, वो दौड़ के आया वहां से। उन्होंने मेरे को बोला नहीं आप नहीं हो। हाँ, उन्होंने मुझे चाबी दे दी वापस। ये मुझे अभी भी आंखों के सामने आ रहा है कि गेट के पास उन्होंने मुझे चाबी दी, बोला आप अंदर। मैं अंदर गई, वहां हमारी सीनियर एक थी, वो आईसीयू में काम करती थी। तो उन्होंने मुझे पकड़ा ऐसे, तो मैं गिर गई, क्योंकि मेरे को हार्ट पल्पिटेशन बहुत हो रही थी। मैं गिर गई। फिर वार्डन आई, सारा कुछ हो गया। फिर गुरु साहब आ गए, तब वो ठीक जिंदा थे। मैं उन्हीं के वार्ड में, डॉक्टर गुरु साहब। तो मैं सीवीटीएस में काम करती थी। वो आए, उन्होंने बोला क्या बात है। वो पूरी करके बोलते थे, पूरी क्या दलील। मैंने सारी घटना उनको बताई। तो उन्होंने मुझे ऊपर, मेरा रूम ऊपर था 2nd फ्लोर में। तो उन्होंने बोला आप यहीं बैठो। तो मुझे हफ्ता उधरी बिठाया, ड्यूटी पे नहीं गई मैं। मेरे ब्रदर एक बने थे, डॉक्टर अशरफ, वो किश्तवाड़ के थे। तो उन्होंने भी मुझे बड़ा प्रोटेक्शन दिया वहां पे। फिर गुरु साहब ने ही, मैं कहती हूँ दूसरा जन्म अगर मुझे है, मुझे डॉक्टर गुरु का है।